Hello everybody. Today the discussion or the lecture will be on the topic anthropology. और आज एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कशन अभी करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, a kind of a study which is related to human being. Anthropo means anthropology or ology means study and anthro means related to human being. So anthropology is a subject which is studied in academics, in school, college, universities curriculum, and also discussed in competitive exams as in civil service exam, mains, optional subject either as a paper number 1 or paper number 2. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में एंथ्रोपोलॉजी आती है वैकल्पिक विषय के रूप में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्लस, और जो अकादमिक क्षेत्रों में जो शैक्षणिक पठन पाठन के कार्यक्रम हैं और उस पठन पाठन की जो रूपरेखा है उसमें जो है ये पढ़ाया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। जैसे अब एंथ्रोपोलॉजी है ही क्या? सो इट इज नथिंग बट साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन बीइंग्स की साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। सो वैज्ञानिक अध्ययन है ह्यूमन बीइंग्स का। दिस इज एंथ्रोपोलॉजी एंड वी आर लर्निंग दिस टॉपिक वाया लर्निंग एजुकेशन सेंटर और लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी अगर हम देखें, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, अगेन रिकॉल, देन साइंटिफिक स्टडी, ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड बीइंग्स। तो मनुष्यों के बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जो पैरामीटर्स हैं, these are parameters, these are called parameters and variables, these are also called variables और these are also called indicators। ये सूचकांक है, ये सूचित करने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, चर अचर जैसे बोलते हैं। और व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसका मतलब मनुष्य का या मानव का इवोल्यूशन पैदा कहां से हुआ, जनरेशन उत्पत्ति कहां से हुई, तो उद्भव कहां से हुआ, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज देयर। एंड देन कल्चर, कौन कौन से कल्चर हैं, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, किसी भी देश के पर्सपेक्टिव में, किसी भी क्षेत्र प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हर चीज का एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। संस्कृति होती है तो वो संस्कृति मनुष्य को प्रभावित करती है, मनुष्यों के ही बीच में होती है, इंटर एक्टिविटी होती है, मतलब एक गतिविधियां होती हैं जो मनुष्यों के द्वारा की जाती हैं और आपस में सारे एनवायरमेंट को इन्वॉल्व करके बायोटिक या अबायोटिक, तो इस तरीके से कहते हैं कल्चर। सो इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड देन कल्चर, समाज कैसा है, सोसाइटी अलग अलग, जैसा भी बहुत सारे समाज है, लैंग्वेज क्या क्या भाषाएं हैं, कहीं पर कोई भाषा बोली जाती है, कहीं पर कोई लैंग्वेज बोली जाती है। इट मींस दैट लैंग्वेज और डायलेक्ट मतलब होता है बोली, डायलेक्ट मीन्स बोली। अब बोली है या भाषा है, कौन कौन सी बोली है, भाषा है, किसी क्षेत्र में कोई बोली है, कोई भाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, तो इस तरीके से बहुत भाषाएं हैं और डायलेक्ट्स भी हैं। एंड देन बिहेवियर मतलब कैसा व्यवहार और किस तरीके की प्रकृति, नेचर है। So it means that एंथ्रोपोलॉजी के जो वेरिएबल्स हैं, they are some biological, जैसे इवोल्यूशन है, कल्चर्स है, सोसाइटी, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। So these are supposed to be the parameters, variables and the indicators of एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र मतलब ऐसा शास्त्र जो मनुष्यों की एक्टिविटीज, उसके संदर्भ में जो डिस्कशन ले रहा होता है, तो वही मानव शास्त्र है। इसके बारे में अगर if you will more go through, then we will come to know about the parts of anthropology। जैसे पहला पार्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन आर्कियोलॉजी, देन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे, भाषीय एंथ्रोपोलॉजी, भाषीय मानव शास्त्र, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो इफ वी विल डिस्कस हियर समथिंग, तो स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक स्टडी एंड of human is called anthropology. These are the parameters of anthropology. Now what is cultural anthropology? Human cultures के बारे में पढ़ते हैं, customs, values, क्या प्रथाएं हैं, क्या values हैं, क्या मापदंड है और क्या सोशल प्रैक्टिसेस हैं, क्या सामाजिक गतिशीलता के नियम हैं। एंड जैसे मैरिज ट्रेडिशंस है, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, बहुत धार्मिक इस तरीके के रिचुअल्स हैं, क्या क्या विवाह की पद्धतियां, बहुत सारी विवाह की पद्धतियां होती है, अलग अलग धर्मों में होती है।
और अलग अलग धार्मिक गतिविधियां होती हैं, गलत गतिविधियां, रिचुअल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, विश्वास होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं दीज आर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि सभी मनुष्यों के मध्य, इट मींस दैट इन बिटवीन द ह्यूमंस और द ह्यूमन रेस, तो इसीलिए दैट इज व्हाई दे आर स्टडीड अंडर दिस कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, और व्हाट फोकसेस ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, प्रिमेट्स एंड बायोलॉजिकल वेरिएशन। मतलब ये फोकस करता है ह्यूमन इवोल्यूशन से, कहां पे मनुष्यों का उद्भव हुआ, जेनेटिक्स क्या थे, कैसे कैसी जेनेटिक्स है, जीन्स हैं, प्रिमेट्स एंड बायोलॉजिकल वेरिएशन, मतलब जीवों के बीच विविधता कैसी है वो। जैसे फॉसिल एविडेंसेस, लेट अस सपोज फॉसिल एविडेंसेस है तो कार्बन डेटिंग के जरिए कितने पुराने हैं क्या नहीं है, और डिके टाइम जो होता है टी बाई डिकेड, और डिले टाइम जो जिस तरीके से डिके टाइम है तो किस तरीके से कब डिके हुआ, कितने सालों में बने और कैसे कैसे फॉसिल्स निर्माण हुए। So some example of this biological anthropology. Archaeology, which is related to the what? The as a tools, pottery, buildings and artifacts. जो भी आर्कियोलॉजी मतलब आर्कियोलॉजी पुरातत्व से रिलेटेड, और जैसे एक्सकेवेशंस हैं जो पुरातत्व खनन होते हैं, कहीं पे कोई पुरातन चीजें मिलती हैं, नई नई चीजें मिलती हैं, पहले की चीजें मिलती हैं, मृदभांड मिलते हैं, मतलब पोट्रीज मिलते हैं, और पोट्री बिल्डिंग्स होते हैं, आर्टिकुलेट्स आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। सो अलग अलग सिविलाइजेशन, बहुत सारी सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन यानी इराक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, रशियन सिविलाइजेशन, जितनी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन, इस तरीके से जैसे मम्मीज बनाते थे मरने के बाद वहां पे, और व्यक्ति को, ये सारी चीजें जो है that comes under archaeology. Now linguistic anthropology what explores how language influence culture, कम्युनिकेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। किस तरीके से जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कैसे करती है कल्चर को, संस्कृति को, और कम्युनिकेशन संचार के माध्यम को, और सोशल सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, स्टडिंग हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चरल आइडेंटिटी। So this is what these are supposed to be some parts of the anthropology, like cultural anthropology, biological anthropology, archaeology and linguistic archaeology anthropology. So अगर यूपीएससी सीएससी के हिसाब से देखें पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 में कौन कौन आएगा, सो वी विल सी दैट पेपर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूट्स विद मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। क्या मतलब है, क्या अर्थात है, क्या स्कोप है, कहाँ इंप्लीमेंट होगा, लगेगा, अप्लाई होगा, और डेवलपमेंट मतलब किस चीज का विकास होगा, कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, और अब कैसे हो रहा, आगे कैसे होगा, ये फोरकास्टिंग करना भी पेपर नंबर 1 में। जनरली हमेशा पेपर नंबर 1 में ग्लोबलाइज तरीके से होता है, मतलब वैश्विक आधार पे कॉमन होता है, इन जनरल एक सामान्यतः कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, और पेपर नंबर 2 में इंडियन कंटेक्स्ट में मोस्टली रहता है। पेपर नंबर 1 में ये है, और क्या ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, और प्राइमेटोलॉजी क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन जेनेटिक्स, व्हाट इज रेस एंड रेसिज्म, व्हाट इज रेस एंड व्हाट रेसिज्म, और इस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच इज स्टडीड इन पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 इज व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर कैसे पैदा हुआ, हाउ द इंडियन कल्चर इज गेटिंग टू इवॉल्व, तो ये सब चीजें कहां से पढ़ेंगे, पेपर नंबर 2 का पार्ट है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, मतलब किस तरीके से जनसंख्या, जनसांख्यिकी क्या है, और जनसंख्या का क्या प्रोफाइल है, कितनी जनसंख्या, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी अलग अलग कैसे कैसे क्षेत्रों में कौन जैसे रह रहे हैं, कितने ट्राइबल जनसंख्या है, कितनी शेड्यूल्ड कास्ट है, कितनी अदर कास्ट है, किसी गरीब, अमीर, लिटरेट, इलिटरेट, ये सारा जो ह्यूमन से रिलेटेड है वो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है इन कंटेक्स्ट टू डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इंडियन सोशल सिस्टम मतलब भारतीय सामाजिक जो तंत्र है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, तो ये सारी की सारी पेपर नंबर 2 है। सो पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दैट डील्स विद एंथ्रोपोलॉजी। सो लाइकवाइज दिस, नाउ व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, इससे जो है एक समझ बनती है कल्चरल डाइवर्सिटी की, मतलब सांस्कृतिक विविधता की समझ बनती है, और सिमिलैरिटीज अमंग पीपल, मतलब क्या आइडेंटिकल चीजें हैं, क्या एकात्मता है और क्या विविधता है, ये सब के बारे में एक समझ बनती है किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। और ये भी बनता है लर्न अबाउट ह्यूमन ओरिजिन्स एंड इवोल्यूशन, तो ह्यूमन ओरिजिन हुआ कहाँ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ रहा है, ये पता चलता है। प्रिजर्व हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, मतलब जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं,
और जो आर्कियोलॉजिकल, जो पुरातात्विक जिस तरीके से धरोहरें हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, ये सब भी आर्कियोलॉजी से सीखने को, एंथ्रोपोलॉजी से देखने को मिलता है। एड्रेस मॉडर्न सोशल नॉर्म्स issues through cultural, multicultural understandings and interpretation. तो ये सारा का सारा एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है. So this is also the part of what anthropology. Now, if we will see somehow about the anthropology meaning, so we will see that anthropology is related to some more sciences, some more topics like sociology, psychology, biology, medical science, earth science, humanities likewise. So likewise we have human evolution. What is the theory of evolution? Like Darwinian, pre-Darwinian, Darwinian, neo-Darwinian. What is mutation, adaptation, natural selection, genetic drift and speciation? ये क्या होता है? एंड primatology is also there, and human genetics में DNA, RNA, genes के बारे में, mutation के बारे में, genetic counseling के बारे में ये सब बताया जाता है. Race and racism भी है, और बायोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब कैसा एडेप्टेशन है, और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रीनेटल ग्रोथ और पोस्ट नेटल ग्रोथ हो गया. न्यूट्रिशन है, एजिंग मतलब बूढ़ा होना, किसी का बड़ा होना है ना, ज्यादा एजेड हो जाना, ग्रोथ स्टैंडर्ड्स, ग्रोथ डिसऑर्डर्स, like this. Epidemiology, disease ecology, nutrition, they are the part of anthropology related to health. And anthropology related to culture is also there, related to social like marriage, family, kinship, descent, ये सब, residence, alliance theory, lineage, clan, tribe. So economic anthropology is there, and political anthropology is also there, and religious. Now there are some anthropological theories also. There are thinkers which are related to this anthropology, like E.B. Taylor हो गया, Lewis Henry Morgan, and A.R. Radcliffe Brown, and Franz Boas हो गया, और मार्गरेट मीड हो गया. Like this, evolutionism, diffusionism, and functionalism, structuralism. So these are the parts. Now the second part of this is evolution of Indian culture, tribal community, Harappan or prehistoric India, proto-historic India, these are, and demographic profile, linguistic group, scheduled tribes, scheduled castes, ethnic groups, ये सारा, population distribution मतलब जनसंख्या वितरण कैसा है, Indian society, वर्ण, caste और dominant caste क्या है, tribal caste continuum, संस्कृताइजेशन मतलब संस्कृतिकरण कैसा है, वेस्टर्नाइजेशन, इंडियनाइजेशन, ईस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन मतलब धर्मनिरपेक्षवाद, दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. ट्राइबल में जैसे गोंड, संथाल, भील, तोड़ा, नागा, मुंडा, ये सारे के सारे ट्राइब है. तो ट्राइबल में इस तरीके से है. और देयर आर विलेजेस, इंडियन विलेजेस इज आल्सो, बिकॉज दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट द एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी में क्या कि मानव, मनुष्य की गतिविधियां, मनुष्य तो सब जगह रहते हैं यहाँ पे. रूरल स्ट्रक्चर कैसा है, पंचायती राज कैसा है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्या होती है, अर्बन एरिया क्या होता है, रूरल एरिया क्या होता है, रूबन एरिया क्या होता है, वहां पर किस तरीके की मानवीय गतिविधियां, मानव का शास्त्र, रूरल डेवलपमेंट क्या है, और वीकर section, the problems of what are the engagements in the weaker section also, क्या क्या weaker section की problems क्या क्या हैं, minorities, women, scheduled caste, tribal areas, development policies. anthropology in action मतलब applied होने वाली anthropology कहाँ कहाँ लग सकती है का एक, तो इसलिए डेवलपमेंट में, मेडिकल में, हेल्थ सेक्टर में, फोरेंसिक में, एक्शन में, सभी जगह लग सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज, ये सब पढ़ेंगे. और करंट इश्यूज ज्यादा हैं, वो सब ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पलायन. क्योंकि पलायन क्यों होता है, जब रोजगार नहीं होगा, कम होगा, तो वहां की किसी भी एरिया की जवानी पानी तो उसके काम आ नहीं पाएगा. अगर पर्वतीय कहीं तरह भी किसी भी तरीके की, वो सब बातों के ही कहने के लिए रह जाएगी. तो इसीलिए जो है माइग्रेशन होता है. अगर अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, मान लीजिए हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और बिल्डिंगें नहीं है, चूर रही हैं, कभी भी मरीजों के ऊपर गिर सकती हैं, और प्लस स्कूलों में चूर रही हैं बिल्डिंगें, कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकती हैं. सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, कुटीर उद्योग नहीं है, परेशानी है, सड़कें नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, सड़कें के 2-2 साल में रिपेयर हो रही है, बन रही है, एक बार का टूटा हुआ स्ट्रक्चर 1 साल में बन रहा है, 2-2 साल तक देखने कोई नहीं आ रहा. अगर इस तरीके की चीजें हैं तो माइग्रेशन होना आवश्यक है. ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के दौर में ये सब चीजें होती है. क्यों? क्योंकि मानव से, मनुष्यों से संबंधित होती है.
एंथ्रोपोलॉजी का ही ये पार्ट है. So these are the part of anthropology. So that is why we may say that anthropology is working the scientific study of human beings, biological evolution, culture, society, language, behavior. These are the parameter variables and indicators of anthropology. Cultural anthropology, biological anthropology, archaeology, linguistic anthropology, some of the part and branches of the anthropology. Paper number 1 constitutes this and paper number constitutes this. So we will discuss much more about anthropology as a subject in the near coming lectures also. Here we have ये सब चीजें प्लेलिस्ट में दे दी जाती हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से इन चीजों को और डिटेल जब जब लेक्चर पढ़ेगा कर दिया जाएगा.